ठीक है, पूर्णांकों पर संक्रियाएं, जल्दी से मुझे ये बता दो पहले तो पूर्णांक होते क्या हैं। अभी भी कोई बच्चा है क्या हमारी क्लास में जिसको ये नहीं पता पूर्णांक क्या होते हैं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा डॉक्टर रमेश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है। बेटा पूर्णांक क्या होते हैं जल्दी से बता दो, बाकी बच्चे भी सुन लेंगे। जल्दी से बता दो। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो अगर मैं इसको बताऊंगी बेटा तो कैसे बताऊंगी? जब मैंने बताया था पूर्णांक हम कैसे बताएंगे, बताया आपने, ठीक है। अगर हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव संख्या भी जोड़ दें तो जो नया संग्रह बना, उसे हम ग्रुप बना, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। या हम क्या कह सकते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर, और उसमें हम जीरो भी मिला दे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? अगर मैं पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या होती है ना जीरो से जो स्टार्ट होती है, इसके अंदर नेगेटिव वाले भी नंबर मिला दूं तो इस पूरे संग्रह को हम क्या कहते हैं? इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, तो अब बच्चे हमने पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं पर ऑपरेशंस देखे थे, जमा घटा गुना भाग। अब यही जमा घटा गुना भाग हम किस पे करेंगे? पूर्णांकों पे करेंगे। तो क्या पूर्णांकों पे अलग होता है? यस बच्चे, थोड़ा तो फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? क्योंकि इसमें, यस, चैट सेक्शन में जिन बच्चों ने किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाले नंबर, माइनस, ऋणात्मक नंबर भी आ गए हैं, है ना, ऋणात्मक नंबर भी आ गए हैं, इसलिए इनके ऑपरेशन थोड़े से अलग होंगे। ठीक है बच्चे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुना। अच्छा मैम, सबसे पहले हम गुना क्यों देख रहे हैं? जमा घटा क्यों नहीं देख रहे? जोड़ एडिशन सिखाते हैं ना सबसे पहले तो, या घटाव सिखाते हैं बच्चे? इसका रीजन ये है, हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे ताकि आपको साइन, जो चिन्ह होते हैं, उनके साथ कैसे यूज करना है वो समझ आने लग जाए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुना, फिर जमा, फिर घटा, फिर भाग। ठीक है, किस पर? पूर्णांकों पर। ठीक है, चलो सबसे पहले पूर्णांकों पर गुना। पूर्णांकों का गुना कैसे होता है? पूर्णांकों पर बेटे, पूर्णांक क्या हो गए पहले? सबसे पहले तो ये देख लो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलती जाती है। इस गिनती को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, है ना। अगर मैं इस पूर्ण संख्या में नेगेटिव वाली, माइनस वाली, ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देती हूँ तो हम इस पूरे को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। बच्चे एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो कि सभी को आवाज आ रही है क्या? इसको चैट से नोट करते हैं, बिल्कुल सही। अगर आवाज आ रही है तो यस लिख दो एक बार, और नहीं आ रही है तो नो लिख दो। जल्दी से लिख दो सभी बच्चे, सभी बच्चे, हाँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि आवाज सच में प्रॉब्लम है या बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बेटा, आपको ही प्रॉब्लम हो रही है, एक बार रीज्वाइन कर लो सेशन को प्लीज, एक बार रीज्वाइन कर लो, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को आ रही है। ठीक है, तो बच्चे देखो, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। आपको पता है नेगेटिव वाले नंबर भी अगर आ जाते हैं पूर्ण संख्या में तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो अब देखो बेटा, अब हमें क्या सीख रहे हैं? गुना करना सीख रहे हैं पूर्णांकों में। तो बेटा इसमें अलग अलग क्या हो सकते हैं? कंडीशन हो सकते हैं कि दोनों संख्याएं, दोनों ही संख्या धनात्मक हो, यानी कि दोनों ही जमा की हो, जोड़ की हो। मान लो मैं 5 गुना 5 लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मान लीजिए दोनों ऋणात्मक हो, मतलब दोनों ही माइनस के हो, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। और एक ऋणात्मक हो, एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, तो केसेस अलग अलग बन गए। क्या बन गए? अलग अलग केसेस बन गए। तो इनके लिए ना रूल भी अलग अलग है। ठीक है, तो आप पहले समझो कि पूर्णांकों में हम क्यों अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग कैसे। मान लीजिए पूर्णांकों में से कोई दो संख्या उठा ली, दोनों पॉजिटिव नंबर उठा लिए, मैंने 5 उठा लिया और 5 उठा लिया, 5 उठा लिया, 7 उठा लिया, 5 उठा लिया, 5000 उठा लिया, दोनों पॉजिटिव है, धनात्मक है। ठीक है, तो अब पहले हम इन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों केसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दोनों धनात्मक संख्याएं हो, तो दोनों तो धनात्मक संख्याएं होंगी, तो वैसे भी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ही हो गई, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे हम आगे जाएंगे। तो ये आपका क्या होती है? ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो भी मिला दें हम इसमें तो हम उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। और इसमें अगर हम नेगेटिव वाले भी मिला ले बच्चे, है ना,
तो इस पूरे समूह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, है ना। तो अगर मैं पूर्णांक में से दोनों ही धनात्मक संख्याएं को गुना कर रही हूँ, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नंबर को ले रही हूँ, तो हमेशा याद रखिए कि जो रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर मैं दो धनात्मक पूर्णांकों को गुणा करते हैं एक बार फिर तो से हमें समझाना। हमेशा धनात्मक संख्या ही, हाँ बेटा एक बार नहीं दोबारा बताओ, कई बार बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ती हूँ, ठीक है, दो संख्या मतलब दो संख्याओं का गुना करती हूँ, बेटा म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो। यस, अगर मैं दो संख्याओं को गुना कर रही हूँ और दोनों ही संख्याएं क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो बच्चे उनका रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और वैसे भी बच्चे आपको पता है पॉजिटिव दो नंबर है, दोनों धनात्मक संख्या, तो पूर्ण संख्या ही हो गई ना, नॉर्मल, उनको गुना करेंगे तो क्या आएगा, है ना। तो जो हमारा रिजल्ट आ रहा है 50 गुना सिंपल करने, जैसे हम गुना नॉर्मल नंबर से करते हैं वही गुना होगी, बस चिन्ह पे फर्क कहाँ आएगा, चिन्ह पे यहाँ पर कोई फर्क नहीं आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उनका गुना का जो रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। समझ आया, ये पहला वाला केस है, सबसे पहला केस पड़ा, अगर मैं दोनों धनात्मक संख्याओं को गुना कर रही हूँ। अगर सभी को ये चीज समझ आई, यस लिख दो जरा, यस लिख दो जरा, फिर मैं सारा अच्छे से दोबारा बताऊंगी बच्चे, कोई बात नहीं। सभी बच्चे लिखेंगे आंसर, सभी बच्चे यस लिखेंगे या नो लिखेंगे, जो रिस्पॉन्स है सभी देंगे, है ना। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं बेटा क्या कि अगर मैं मान लो दोनों संख्याएं नेगेटिव हो, उनको गुना कर रहे हैं, दोनों संख्याएं नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो आप क्या करो, सिंपल गुना कर दो। पहले तो सिंपल गुना, तो मैंने सिंपल गुना कर दी, क्या आ गया, 50 आ गया। ठीक है, दोनों संख्याएं गुना कर दी, सिंपल 50 आ गया। अब चिन्ह पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर बेटा दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस का नहीं आएगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक आएगा। ठीक है, हाँ, हमेशा दोनों दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, गुना की बात कर रही हूँ बेटा, है ना, तो अभी गुणन करने पर हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यस पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मेरे पास दोनों नेगेटिव नंबर है तो उनका रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिंपल, मान लो कि नेगेटिव गुना कर रहे हैं दोनों नेगेटिव नंबर को, एक नेगेटिव ने दूसरे नंबर नेगेटिव को खत्म कर दिया, आप ऐसे याद रखो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, अगर मैं दोनों नेगेटिव को गुना कर रही हूँ तो मुझे गुना तो बेटा सिंपल करना है, जैसे आपकी नॉर्मल गुना होती है ना, 10 की गुना 5 से 50 आ गया, वो आगे साइन में फर्क होता है, बस फर्क कहाँ आता है, साइन में। तो दो नेगेटिव नंबर को गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चे, चलो ये था आपका सेकेंड केस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, मान लो मेरे पास एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अच्छा इसका वाइसा वर्सा भी कर सकती हूँ मैं, हाँ, कि ये 10 हो और गुना में -5 हो, इसीलिए मैं इसको थर्ड केस और फोर्थ केस को कंबाइन कर रही हूँ कि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, आगे पीछे हो सकते कोई बात नहीं, गुना करते हैं अगर हम एक धनात्मक एक ऋणात्मक को, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव ही आता है। अगर आंसर हम क्या करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 10 की गुना 50, 5 से करी 50 आया, आंसर क्या आएगा, घटा का 50, घटा का 50। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस ये है हमारे तीनों केसेस। क्या ये सभी बच्चों को समझ आए हैं? तन्नू तनवर की आईडी से जो बच्चा है ना बेटा, एक बार लिखोगे ना तब भी आपका मतलब यस ही होगा बेटा, क्योंकि सभी बच्चे मोबाइल से देखते हैं, स्क्रीन पूरी नहीं दिखेगी अगर आप इतनी बार वाई वाई लिखोगे, एक बार लिख दो बहुत है। ठीक है बेटा, यस वेरी गुड। चलो सभी को समझ आया है ये चीज, तो हमने बेटा तीन चीज देखी है ना, तीन केसेस देखे हमने, तीन केसेस देखे। पहला हमने देखा कि अगर मैं दोनों ही पॉजिटिव नंबर को गुना कर रही हूँ, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, दोनों ही धनात्मक है, तो रिजल्ट भी धनात्मक होगा। ठीक है, रिजल्ट भी हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर हमने देखा कि अगर मैं दोनों ही ऋणात्मक नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, दोनों ही नेगेटिव नंबर है, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। यस, फिर हमने तीसरा क्या देखा कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या इसका उल्टा कर दूं,
इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप याद कैसे रखोगे? अब याद कैसे रखोगे बच्चे, है ना? याद कैसे रखोगे? सिंपल है याद करने का तरीका कि अगर दोनों गुना जब हम करते हैं, दोनों सेम चिन्ह के नंबर है, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, यानी कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, चलो फिर जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा अगर मैं 12 की गुना -5 से करूंगी। चलो देखते हैं किसके बच्चों को समझ आया है, बता दो जरा चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे, और सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखा मैंने क्या बात? हाँ मैम, जो बड़ी संख्या के साथ है वो साइन होता है, वही तो लगता है ना? नहीं बेटा, वो इसमें गुना में नहीं लगता, गुना में नहीं होता, वो प्लस माइनस में होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम जोड़ करते हैं ना, वो वहां होता है। यहाँ पर कैसा चिन्ह होता है, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों में से अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव लगेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे? ओके। तो मैंने क्या किया, 12 की गुना 5 से कर दी, 60 आ गया, और एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह कौन सा आएगा? चिन्ह कौन सा आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो गुना में हमारे पास बड़े छोटे का नहीं देखते, गुना में बस हम ये देखते हैं अगर दोनों ही साइन प्लस के हैं, दोनों नंबर जिनको हम गुना कर रहे हैं वो धनात्मक संख्या है, तो रिजल्ट भी धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों ऋणात्मक है तो भी धनात्मक होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कोई भी आगे पीछे कोई भी हो सकता है, तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यस यस, क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? जल्दी से बता दो यस और नो, चैट सेक्शन में बता दो, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, फिर देखते हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो मेरी क्लास के जो पहले से बच्चे हैं उनको तो पता ही है, बच्चे सबका आंसर आना चाहिए, और जो न्यू बच्चे जुड़ रहे हैं वो उनको भी, सभी बच्चे ये आंसर आना चाहिए, यस और नो। चलो देख लेते हैं, हमने 3 केसेस देख लिए। अगर मेरे पास दोनों संख्या पॉजिटिव है तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव हैं तो भी रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक पहले वाला नेगेटिव दूसरे वाला पॉजिटिव, ऐसा कुछ है तो दोनों क्या होंगे? रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ बेटा, अगर मैं 5 की गुना 3 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, प्लस का साइन नहीं भी लगाया चलेगा। ठीक है, एक -5 की गुना -3 से कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 3 15, गुना सेम करनी है और रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यस। अब एक प्लस का हो, और मतलब एक पहले वाला प्लस का है दूसरे वाला माइनस का है, या पहले वाला माइनस का है दूसरे वाला प्लस का है, मतलब दोनों में से एक प्लस माइनस है, ऐसा है तो रिजल्ट तो 15 ही होगा, चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ आया है? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। चलो फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, एक दीजिए आंसर। पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आंसर करना है। अगर मैं -11 की गुना किससे कर रही हूँ? -11 की गुना -9 से कर रही हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। मैम जी, अगर दोनों माइनस के निशान हो तो प्लस का निशान आएगा? बेटा वही तो मैंने आपसे पूछा है, याद रखो। कर लिया मैम मैंने। हाँ, जिन्होंने कर दिया उन्होंने, हाँ कर बच्चे दिया मैम। वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया बताने की आपने जरूरत प्लस नहीं है, का मेरे पास ऑन नाम देखा से आ जी। जाता है। हाँ बच्चे, क्या कहा आपने? अच्छा, हाँ चलो मैम सही। आपने एक प्लस का नहीं दे रखा, कहाँ पर? जो ये ऑप्शन है नहीं है वो मैम। बेटा दे रखा है ऑप्शन में, ध्यान से देखिए आप। -11 की गुना -9 से करनी है, सिंपल, सभी बच्चों को पता है। नोट डाउन करते जाओ जो जो मैं पढ़ा रही हूँ। जो तीनों केसेस बताए थे लिखे होने चाहिए आपकी कॉपी में जब क्वेश्चन कर रहे हो, है ना? जब क्वेश्चन कर रहे हो लिखे होने चाहिए। हो गए मैम। जिनका हो गया बेटा ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आ जाता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हमने क्या पढ़ा था?
अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव होती हैं तो रिजल्ट क्या होता है हमेशा? क्या होता है हमेशा? प्लस का। सभी बच्चे करेंगे आंसर, सबका नहीं आया है? चलो 5 सेकंड और दे देती हूँ मैं। बहुत इजी है, सिंपल गुना करना है बेटा, सबको आती है सिंपल गुना, और साइन बताना है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, है ना? चलो 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद, ठीक है, और चैट को करते हैं ऑन। चलिए जरा बता दीजिए चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, बिल्कुल सही। हमने क्या पढ़ा था, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों संख्याएं नेगेटिव होती है तो रिजल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बच्चे इसको याद करो, याद रखो कि अगर मैं दो पॉजिटिव को गुना कर रही हूं, है ना, दो पॉजिटिव को गुना कर रही हूँ तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। दोनों नेगेटिव को गुना कर रही हूँ तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या था, मेरे को 11 की गुना किससे करनी थी? -9 से। तो मैं सिंपल 11 से गुना 9 से करूंगी पहले, तो कितना आएगा? 99। अब साइन दोनों नेगेटिव हो तो क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? तो कौन सा आंसर हुआ? और पॉजिटिव का साइन नहीं भी लगाते तो चलता है, तो आंसर कौन सा हो गया? ए। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है?